भारत जैसे विशाल देश में जहां पर 140 करोड़ की आबादी है और वर्तमान में लोकसभा के चुनाव संचालित हो रहे हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगभग 5 चरण पूर्ण हो चुके हैं और मात्र 2 चरण और शेष है, जो एक 25 मई को होगा और दूसरा आखिरी 1 जून को होगा। आइए आज हम राजनीतिक परिचर्चा के संबंध में, जो कि हमारे जन जन की वाणी लोकवाणी भीलवाड़ा कार्यालय से हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ भीलवाड़ा के ख्यात नाम ज्योतिष के गणितकार और इस भीलवाड़ा शहर में गांव व्यासी के नाम से जिन्हें जाना और माना जाता है, जिन्होंने अपनी पूर्वजों की परंपरा को बहुत निष्ठा के साथ यहाँ पर लागू किया है, श्रद्धेय पंडित राजेंद्र जी व्यास हमारे बीच में विराजमान है। साथ ही कुंडली को आधार बनाकर जिन्होंने अपने कर्मकांड के माध्यम से जो ज्ञान पिपासा कुंडली के माध्यम से सजोई और बनाई है, योगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है। उनका भी इस जन जन की वाणी लोकवाणी भीलवाड़ा कार्यालय में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पहले कर्मकांड और उसके बाद मां दुर्गा की उपासना के साथ जन सेवा से जुड़े हुए हमारे क्षेत्र के श्रीमान अशोक शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है, जिन्होंने भारत के कई मंचों पर ज्योतिष के ज्ञान को बिखेरा है, समेटा है और कई लोगों को सटीक जवाब दी। आइए हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर हम कुछ परिचर्चा करना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा, कई ऐसी पार्टियां हैं जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव में अपना अपना अनूठा दिव्य प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान में आपने ये भी देखा होगा कि लोगों का रुझान मतदान के प्रति सक्रिय नहीं है और बहुत प्रयास के बावजूद जब पहले चरण में मतदान का प्रतिशत गिरा, दूसरे चरण में हालांकि इतनी आशातीत वृद्धि नहीं हुई, लेकिन लोगों का रुझान मतदान के प्रति उतना जागरूक नहीं रहा है। उसको लेकर भी कई राजनीतिक दल अलग अलग अपनी बातों को वजूद बनाकर यहाँ पर जाहिर करें और राजनीतिक परिदृश्य जो आपके सामने उससे आप रूबरू परिचित हैं। आइए हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर व्यक्ति है, जिन्होंने विगत 2014 के चुनाव के बाद से लेकर 2019 में जब चुनाव हुए थे तब से लेकर सफलता का जो आयाम यहाँ पर स्थापित किया है, जितने भी राजनीतिक दल है वो स्तब्ध है। भारतीय इस परिवेश में हमारे भारत देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, उनके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। वर्तमान परिदृश्य में जब 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और मात्र 2 चरण और बाकी है, जिसमें बहुत मुश्किल से बहुत कम सीटें बची है, लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य 5 चरणों का आपके सामने आ रहा है, तो मिला जुला जो आपका सटीक ज्योतिषी आकलन है वो क्या कहता है, इसके बारे में सबसे पहले मैं हमारे सबसे पुराने और बहुत ही मजबूत जिनका ज्योतिषी आकलन है, मैं हमारे गांव व्यासी राजेंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा, आप अपने मत बताएं। नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी का इस बार सरकार बना पाएंगे और अगर सरकार बना पाए तो क्या उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा, और अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या एनडीए के साथ मिलकर या उनके साथ जो निर्दलीय विधायक उन्हें जो समर्थन देंगे उसके साथ अपनी सरकार बनाएंगे? इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा। श्री राजेंद्र जी, अगले विचार आप अपने व्यक्त करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वर्तमान में हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है और श्री नरेंद्र जी मोदी जो है प्रधानमंत्री की है और इन्हीं के सानिध्य में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। 2 बार ये विजय प्राप्त कर चुके हैं और तीसरी बार भी इन्हीं को विजय श्री की प्राप्ति होगी। कारण यह है सबसे पहले सटीक कि इनके विरोध में जो है वो हमारी हिंदू संस्कृति को नहीं मानने वाले, सनातन संस्कृति को नहीं मानने वाले, हमारे मुहूर्त को नहीं मानने वाले। और हमारे नरेंद्र दास जी मोदी जो है, नरेंद्र जी मोदी, वो हमारी सनातन संस्कृति को मानते हुए हर काम अपनी ज्योतिषीय गणना के अनुसार करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि उनको जो है पुनः राज्य की प्राप्ति होगी, पुनः वो पदस्थापित होंगे और अंत समय तक भी वो हो सकता है, अपने अंत समय तक भी वो जो है शासनाध्यक्ष बने रहे या प्रधानमंत्री बने रहे या राष्ट्रपति बने रहे।
अब दूसरी मेरा बात, एक छोटा सा ये आग्रह रहेगा, हाँ, जैसे नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी के बारे में कई ज्योतिषीय व्यक्तियों ने भविष्यवाणी ऐसी की है कि उनकी कुंडली में 2025 से लेकर 2026 के बीच में शारीरिक आधियां और व्याधियां आ रही है। और कई लोगों का मत ऐसा है, अपना अपना मत है, कोई किसी प्रकार का मत व्यक्त कर सकता है। लोगों का मानना यह भी है इस बार उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है और आने वाले समय में किसी निकट उनके व्यक्ति को वो शासन सिंहासन सौंपकर राजनीति से थोड़ी दूरी बना सकते। इस बारे में मैं योगेंद्र जी आपके विचार भी जानना चाहूंगा, अशोक जी आपके, लेकिन फिलहाल राजेंद्र जी आपके विचार जानना चाहूंगा, क्या ये बात सही है क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता। वह बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है उनकी सद्भावना उनके साथ है, इसलिए वो पूरी अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे और बीमारी तो आती और जाती रहती है। और उनका एक निदान भी जानकारी होगा। मैं आपसे और चाहूंगा, इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत है वो एवरेज जो पिछले चुनाव का 2019 में जो चुनाव हुए थे, 2014 में होते, उसके बाद से इस बार 2024 के चुनाव में लोगों का रुझान मतदान के प्रति बहुत कमजोर रहा है। इसके बारे में आपका ज्योतिषी आकलन क्या है? ज्योतिषी आकलन तो इसमें सबसे बड़ी बात यही बात के चलते हम कभी अब के थोड़ा सा वातावरण में गर्मी ज्यादा थी तो लोग घर से बाहर निकलना कम पसंद कर रहे थे, और तो इसके बारे में ज्योतिषीय प्रभाव तो इसका कुछ नहीं। इतना जरूर मैं कहूंगा कि अब के जो भी चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे वो बड़ी उठापटक करने वाले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि जहां पहले प्रत्याशी मान लो बीजेपी का 5 लाख से जीता था तो अब के वो 50,000 से जीता। तो आपका कहने का अर्थ है ये मेरी बात पूरी करने दें, और जहां 5,000 से जीता था वहां 5 लाख से जीत सकता है। नहीं, मैं एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, जब मतदान का प्रतिशत गिरा है तो भारतीय जनता पार्टी का जो एवरेज मतदान का प्रतिशत है, अगर ज्योतिषीय आकलन अगर आपका सही रहे तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है? योगेंद्र जी आपकी राय जानना चाहूंगा मतदान के बारे में, आप बताइए। मतदान पे ऐसा है कि जो मतदान कम ज्यादा होते हैं या प्रतिशत का कम होते हैं, इस 2024 को अपन अगर ज्योतिषीय आकलन से देखें तो ये वर्ष जो है शनि का है, और शनि व्यक्ति को धीरे धीरे स्लोली चलाता है, तो व्यक्ति की विचारधारा है आलस्य की तरफ ज्यादा जाती है। मेरा क्या लेना देना वोट देने से, जनता तो हमारा तो ऐसे ही है, रोड ऐसी बनी हुई है, सड़कें ऐसी है, हमारा विकास नहीं हो रहा है, इस तरफ ध्यान देता है। मेरा पूछने का उद्देश्य ये है, लेकिन लोगों के मन में एक बात घर कर गई है कि 2014 में बम्पर नरेंद्र मोदी जी जीत के आए हैं, 2019 में बम्पर जीत कर आए, कहीं वो और कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अगर हम नहीं वोट देंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्या ऐसा आप भी मानते हैं? नहीं, ऐसा मानते जरूर है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, परंतु वोट तो देना ही पड़ता है, और वोट से ही संख्या बढ़ती है। क्योंकि एमपी के जो चुनाव होते हैं उनमें जब संख्या पर बढ़ता है तभी वोटों की संख्या आगे से आगे बढ़ती रहती है। ज्योतिषीय गणना के आधार पे उनके जो कुंडली में जो राजयोग बनते हैं वो वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है, और कुंडली में मंगल और चंद्रमा उनके साथ में बैठा है लग्न में, और जो नीच राजभंग योग बना रहा है, रोचक पंच महापुरुष योग भी बन रहा है उसमें। कुंडली की जो दिशा देखें तो अभी मंगल के अंदर बृहस्पति चल रहा था 26 अप्रैल 2024 तक, उसके बाद मंगल में बृहस्पति आ गया है। अब बृहस्पति जब आ रहा है तो वो स्वयं आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, आध्यात्मिक तरफ मार्ग बढ़ाता है, योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। नहीं, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, कई जो विश्व विजय पंचांग है, मार्तंड पंचांग है, ज्योतिष मार्तंड पंचांग है, हमारे श्रीधर पंचांग है, जो पंचांग हमारी इस क्षेत्र में लोकप्रियता के रूप में विशेष रूप से बने हुए हैं, लोग उनको देखते हैं। इस बार कई ज्योतिषियों ने ऐसी भविष्यवाणी की है कि इस बार छत्रभंग का योग चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इसमें ऐसा है कि अगर ज्योतिषी गणना के आधार पर अपन बात करें और उस पर चर्चा करें तो कुंडली के आधार पर की जाएगी, प्रश्न कुंडली के हिसाब से और लग्न कुंडली के हिसाब से। तो उनकी कुंडली में तो पंच महापुरुष, रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है, और उसके अलावा मंगल में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, और तो मंगल की दशा, जब चंद्रमा की दशा आई थी तो पहली बार प्रधानमंत्री वो बने थे, उस समय से राजनीतिक क्षेत्र में वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मंगल तो मैं एक जानकारी चाहूंगा। अभी होगा। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रचार का नारा है सनातन वैदिक धर्म के साथ, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हिंदू और मुसलमान के नारे को बहुत जबरदस्त तरीके से लागू किया है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मेरा कहना इसमें एक ही बात है कि मोदी जी के मन में सभी के प्रति समान भावना है, परंतु
धार्मिक भावनाएं लोगों की जिनकी आहत हुई है उनका तो वो सबल प्रयोग करेंगे कि भाई धार्मिक भावना उनकी भी आहत नहीं हो, धर्म के प्रति तो धर्म तो उनके पास साथ में आपका है। कहने का आशय ये है कि भाई जो विचारधारा के अनुसार जो लोग जुड़े अपने अपने भाव को और अपने मत का उपयोग निश्चित। अशोक जी आपसे जानना चाहूंगा, इस बार जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ उसके बारे में मेरी एक अपनी मान्यता है और आपके विचार इसलिए जानना चाहूंगा। इस बार जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ उसमें कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता निकलकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय चुनाव आयोग है जो अपने सीटों का निर्धारण करता है, कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं उनको हाथों हाथ टिकट दे रहे हैं। इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस काफी खपा है। इस वजह से वो पूरी तरीके से इन चुनाव में नहीं लग पाया है, इस वजह से मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतदान का प्रतिशत कम रहना, आरएसएस पूरी तरह से साथ था। आरएसएस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय रूप में नहीं रहता है, वो सिर्फ पीछे से मार्गदर्शन करता है और सपोर्ट करता है। रहा सवाल मतदान कम रहने का, उसके पीछे मुख्य कारण यह है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरह विश्वास था कि हम बहुत ही बड़े मतों के अंतर से विजय से प्राप्त करेंगे, था और अभी भी है। और कांग्रेस पार्टी को यह विश्वास था कि भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, उनको ये विश्वास था कि सरकार बनने जा रही है, तो अब इतनी मेहनत क्यों करें? इनको बहुत ज्यादा विश्वास था हम बहुत अधिक मतों से जीत रहे हैं, तो इतनी मेहनत क्यों करें? इसका मुख्य कारण, दूसरा कारण ये गर्मी का मौसम है, मानसून अनुकूल नहीं था, इस कारण भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले। नहीं, वो बात आपका कहना बिल्कुल सही। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब इंडिया गठबंधन हुआ है और कई दल मिलकर एक साथ आए हैं, तब भारतीय मतदाताओं के सामने ये बात भी जग जाहिर हुई है कि इस बार विपक्ष डटकर मुकाबला करने वाली की स्थिति में है, तो लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी से हटकर इंडिया गठबंधन की ओर तेजी से आगे बढ़ा है। इस बारे में राजनीति जी आपके विचार जानना चाहूँ। क्या ये ज्योतिषी आकलन बता रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन भी एक अच्छा प्रदर्शन करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, आप पार्टी के साथ मिलकर कर रहे हैं, कई ऐसे दल जो उनसे जुड़े हुए हैं, इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन चुनौती प्रस्तुत कर रहा है या अपने आप को विफल महसूस कर रहा है? अपने आप को विफल महसूस कर रहा है और विफल ही होगा। अब ये जरूर मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि चुनाव में उठा पटक जरूर होगी, जो कम वोटों से ज्यादा से जीत सकता है, परंतु गवर्नमेंट मोदी जी ही बनाएंगे और उनका जो टारगेट है उसके आसपास उनको मिल जाए। चलो, कुल मिलाकर हमारा भीलवाड़ा जो शहर औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही ख्यातनाम है, हमारे जितने भी यहाँ के ज्योतिष के गणितकार हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है, तो कुल मिलाकर आप सभी ज्योतिषों का निष्कर्ष यही है कि आगामी यानी कि जब 4 जून को मतगणना होगी और सामने जो रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट आने में लगभग इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बनेंगे। आपका 100% कथन यही है। और आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस बार राहुल गांधी जी ने या प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी जी ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने, आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा विभक्त तो किया है, उनको सोचने के लिए मजबूर तो किया है? जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जैसे घटनाक्रम हुए हैं, चंदे के नाम पर चंदा दो और धंधा लो, ऐसे कई घटनाक्रम हमारे सामने आए हैं, तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? मोदी साहब का सस्टेस मंगल लग्न में बैठा हुआ, उनके सामने जो भी शत्रु आएगा अपने आप चला जाएगा। इतनी सी बात में आपसे। योगेंद्र जी, आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इस बार अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, तो जो चीन, पाकिस्तान या आसपास के जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां बन की रहेगी? देखिए, मोदी जी बनते और गणित के अनुसार तो बनने के पूरे संकेत मिल रहे हैं, तो बनेंगे। और रही पड़ोसी देशों के बारे में, तो भाईचारे के साथ मोदी जी पहले से भी चल रहे थे, आगे भी चलेंगे। चीन, तिब्बत, भूटान, ये सब भारत के ही एक भाई हैं, तो भाईचारे के अनुसार ही वो चलेंगे और उससे भारत का भी विकास होगा और पड़ोसी देशों का विकास होगा। हालांकि 2019 के जब चुनाव हुए थे, तो मैंने न्यूमरोलॉजी और अंक शास्त्र से गणना करके ये बताया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया का नाम
इंडिया से बदलकर भारत रखा जाए तो भारत और सुदृढ़ होगा और भारत की उन्नति आगे की ओर अग्रसर होगी, अग्रसर हो रही है। भारत का नाम धीरे धीरे इंडिया से बदलकर भारत रखा जा रहा है, लोगों के चलन में भी आ रहा है। तो आप परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि धरातल पर चारों तरफ विकास तो दिख रहा है, पर मोदी जी के सामने अनेकों चुनौतियां हैं। और जून महीने तक मोदी जी और इतने बड़े कड़े फैसले लेंगे जिससे भारत का विकास हो और भारत की उन्नति हो। अच्छा, आखिरी प्रश्न मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा। जैसा कि एक आम प्रचलन की भाषा हो गई है कि चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्होंने ईडी का और इनकम टैक्स का और सीबीआई का, इनका कई दलों का दुरुपयोग किया है। तो आपके ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से क्या ये बात सटीक बैठती है? इसे डरा धमका कर राजनीतिक दलों में थोड़ा विक्षोभ पैदा किया जाए और उनको भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल स्थापित किया? क्या ज्योतिष में कहीं इसका प्रश्न या उत्तर मिल सकता है? ज्योतिष में इसका प्रश्न कुछ नहीं मिल सकता है कि राजनीतिक पार्टियां हैं। पूर्व में जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय गुलाब जी कटारिया जी यहाँ मंत्री हुआ करते थे, पूर्व मंत्री थे, उनको भी ईडी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, जांच के माध्यम से उनको बसाया गया, जेल भेजे गए और आखिर में उनकी जीत हुई और विजय हुई। इसलिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ज्योतिष का इससे कोई लेना नहीं। चलो, बढ़िया बात है। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, जैसा कि एक मिनट राजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए आप। जैसा कि प्राय आप सभी लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, टीवी की डिबेट्स भी आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी चैनल हो, प्रत्येक चैनल ये कह रहा है साहब इस बार 400 पार। क्या ये नारा हकीकत होगा? क्या कहना चाहेंगे? आपका ज्योतिष आकलन क्या कह रहा है? ज्योतिषी जो गणना है, ये उनकी जो लग्न कुंडली जो है और प्रश्न कुंडली जो मैंने 16 तारीख की बनाई थी, उसके अनुसार ये बन रहा है कि बीजेपी की जो सीटें हैं 232 से 290 बीजेपी की सीटें उससे अधिक आने के चांसेस बनते, संकेत मिल रहे हैं ज्योतिष गणना से। क्योंकि अगर सटीक संख्या बोली जाए तो ज्योतिष में क्या अनेकों की कुंडलियां बनती है, जो एमपी खड़ा हो रहा है, कौन खड़ा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो गणित में परिवर्तन आ सकता है। तो लगभग जो सीटें हैं 232 से 290 बीजेपी की सीटें और एनडीए की जो सीटें हैं 340 से अबव सीटें आने के संकेत। यानी कि कुल मिलाकर जो नारा है वो लगभग अधूरा सा लग रहा है कि इस बार 400 पार हम नहीं जा पा रहे। लेकिन इसी दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य जो जितने भी नेता हैं, तृणमूल की ममता बनर्जी, वो ये कह रही साहब 160 से लेकर 120 तक भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। राहुल गांधी का यह कहना है कि ये 240 से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। इधर आप पार्टी का कहना है कि वो 260 के करीब आ जाएंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 200 पार पा जाए तब भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के नारे से थोड़ी डिगमगा रही है? क्या कहना चाहेंगे अशोक जी आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 सीटें मिलने का अनुमान है। गठबंधन मिला करके 400 पार सीटें मिलेगी, बाकी अन्य को सीटें मिलेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मूलांक 5 बनता है, राहुल गांधी जी का मूलांक 6 बनता है और उस दिन जब मतगणना की जाएगी उसका मूलांक बनता है 9 और मोदी जी का मूलांक 5। विषम संख्या में होने के कारण दोनों का योग बनता है कि 400 पार के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी गठबंधन में। चलो, एक प्रश्न और आखिर में मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा। कई लोगों का मानस ऐसा बन रहा है कि इस बार 400 पार के नारे से क्या कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? क्या आपका ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, ज्योतिष के अनुसार तो ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी मैं ये जो बातें और अपवाद उठ रहे हैं उसका मूल कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो मंगल की महादशा चल रही है, उनका लग्नेश होते हुए षष्ठेश भी है। तो शत्रु कितने ही उभर जाए, शत्रु आएंगे सामने, पर शत्रुंजय हो मोदी जी रहेंगे। इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पर 2026 के आसपास उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी और स्वास्थ्य की गड़बड़ी को देखते हुए हो सकता है ऐसे ज्योतिष के संकेत मिल रहे हैं मोदी जी किसी दूसरे को, गरीबी व्यक्ति को। चलो, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून तक के लिए तिहाड़ जेल से रिहा किया और जैसे वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये बात कही साहब इस बार नरेंद्र मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, क्योंकि वो तो आने वाले सितंबर में लगभग 75 वर्ष को पार करके रिटायर होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं और आने वाले 2-3 महीने के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने अनेक राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदला है, चाहे मनोहर खट्टर हो या कई ऐसे लोग मुख्यमंत्रियों को बदला है, तो हो सकता है आने वाले समय में 2-3 महीने में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, हो सकता है योगी आदित्यनाथ को भी ये बदल दे। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपका ज्योतिष आकलन क्या कहता है? ये सिर्फ विरोधी पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप लगाना है। किसी भी पार्टी में कोई तय सीमा उम्र की नहीं होती है।
45 साल के प्रधानमंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जितने वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि तय सीमा फिक्स नहीं है कि ये इतनी उम्र को रिटायरमेंट हो जाएंगे। चलो ऐसा आखिरी कुछ नहीं है। बहुत आप सभी लोगों की ज्योतिषकारों का भीलवाड़ा को मद्देनजर रखते हुए ये बताइए, भीलवाड़ा शहर में जो लोकसभा के चुनाव हुए इस बार थोड़ा अंदरूनी गुटबाजी का माहौल भी था। कई लोग ये नहीं चाहते थे कि जो वर्तमान के सांसद सुभाष बेड़िया साहब को टिकट नहीं दिया जाए। कुछ लोग ये मानते थे इस बार नवाचार होना चाहिए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा नवाचार करते हुए श्री दामोदर अग्रवाल जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। सुभाष बेड़िया जी को इस बार टिकट नहीं देकर दामोदर अग्रवाल जी को इस बार यहाँ के नेतृत्व का अवसर दिया है। तो क्या पिछली बार जब सुभाष बेड़िया जी 6,32,000 वोटों से विजयी हुए थे, क्या वो परंपरा कायम रह पाएगी अथवा इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा? क्या आपका ज्योतिष आकलन क्या कहता है, या गुटबाजी है या नहीं है यहाँ पर? चुनाव में अंतर आएगा। 6,32,000 सुभाष बेड़िया साहब जीते थे, मतों का अंतर कम रहेगा, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। वो आपका कहना बिल्कुल सही, लेकिन इस बार जो कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी थे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने चंबल का पानी भीलवाड़ा में कई लोगों को, कई गांवों को, कोई शहर को पिलाया है। क्या इस बार उनकी उपस्थिति इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती प्रस्तुत कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जो काम करती है वो चुनाव के समय गिनाती भी है, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ज्यादातर पर कुछ नहीं हुआ था। जीत बीजेपी की होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मतों का अंतर थोड़ा कम रहेगा पूर्व के वनिस्पत। अच्छा, आप सभी ज्योतिष से एक विचार जानना चाहूंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारत में क्या परिवर्तन की योग बन रहे हैं क्या सरकार के? परिवर्तन किस प्रकार का? परिवर्तन यानी कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी स्थापित है, छत्रभंग के योग के माध्यम से उनको सत्ता नहीं मिलकर आने वाले इंडिया गठबंधन को सरकार मिल रही है। आपका ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है? इस बार तो नहीं मिलेगा ज्योतिषीय आकलन के अनुसार। चलो, आप सभी लोगों का 2047 तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, बहुत अच्छे अब मैं विचार हैं। आपसे अगर नहीं 2047 की बात आप करें तो क्या बताइए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में एकता बनी रह पाएगी, या कई कई क्षेत्रों से असंतोष के भाव उभर रहे हैं? असंतोष के भाव भी उभरेंगे। किसानों के मुद्दे को हल नहीं किया गया, ये तो महिलाओं चलता के साथ जो रहेगा। व्यवहार हो रहा है, चलता रहता है। राजनीतिक पार्टियों में उठापटक होती रहती है, आने जाने वाले आते जाते रहते हैं। अब मैं एक निवेदन करूंगा। हमारे सामने, हमारे साथ में पंडित अशोक जी व्यास विराजमान है, जो कि भीलवाड़ा के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी हैं और अभी बहुत अच्छे एंकर का भी काम ये कर रहे हैं और ये भीलवाड़ा में भी फेमस है। मैं अब इनसे जानना चाहूंगा कि आपकी हमारे बारे में जो राय बनी उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अभी वर्तमान में हम तीनों ज्योतिषों का सार संकलन कर रहा हूं और आप तीनों का ही एक ही मत आ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जैसा आपने सोचा, लेकिन कई मायने में इस बार इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के सामने, जहां पर हिंदी भाषी प्रदेश है उसको छोड़कर दक्षिण भारत में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर एक जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव समीक्षक है उनको विवश होना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, और कम मतदान के प्रतिशत को लेकर भी उनके मन में भारी असंतोष। हालांकि न तो आप ही इस बात को क्लियर कह सकते हैं, एक आकलन है, ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके माध्यम से आप हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सच्ची गणना तो 4 जून को ही आपके और हमारे सामने आएगी, जिसको हम दावे के साथ हम स्वीकार कर पाएंगे कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने, उनके गठबंधन जो एनडीए के नाम से जाना चाहे, उन्होंने इतनी सीटें जीती है और इंडिया गठबंधन इतनी सीटें। आप ये हमारे जन जन की वाणी लोकवाणी में भीलवाड़ा के इस कार्यालय में आप उपस्थित हुए, मैं राजेंद्र व्यास जी का, योगेश शर्मा जी का और अशोक शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और चाहूंगा आपकी सटीक जो भविष्यवाणियां हैं 100% यहां पर कारगर सिद्ध हो। मैं अशोक व्यास अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार से भी प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की जय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।